हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ते हैं बिजनेस लॉ, बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द वॉइड एग्रीमेंट? वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? एक्सप्लेन द एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट। एक्सप्रेसली जो भी वॉइड एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड होते हैं उनके बारे में हमको बताना है। मतलब वॉइड एग्रीमेंट सेक्शन अंडर सेक्शन 24 से 30 के बीच में जितने भी हैं उनको बताने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये 2 बार रिपीट हो चुका है ऐसे यूनिवर्सिटीज के अंदर भी। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड वॉइड, मीनिंग ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट का भाई मतलब क्या होता है? Void means having no legal value and agreements means the arrangement। void का मतलब क्या है? कोई भी legal value नहीं है। agreement का मतलब क्या है? arrangement। promise और contract made with somebody। promise या contract जो किसी के थ्रू करा जाए। so void agreement means an agreement that has no legal value। void agreement का मतलब क्या है? कोई ऐसे agreement जिसकी कोई भी legal value नहीं है। agreement according to section 2 subsection G of Indian Contract Act, an agreement not enforceable by the law is void। वो agreement जो कि enforceable law के थ्रू नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? void बोलते हैं। The act has a specified various factors due to which an agreement may be considered as the void agreement। उस agreement को हम void agreement बोलते हैं। one of these factors is the unlawful of the object। unlawful होना चाहिए object and consideration of the contract। contract का कोई ना कोई consideration होनी चाहिए। that is illegality of the contract which makes it void। illegality होनी चाहिए कोई भी contract की जिसको हम void बोल सकें। a void agreement has a no legal effect। कोई भी void agreement का कोई भी legal effect नहीं होता है। an agreement which does not satisfy the essential element of a contract, वो एग्रीमेंट जो एसेंशियल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का डिफाइन नहीं करा उसको हम क्या बोल देंगे? वॉइड बोल देंगे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कन्फर्स नो राइट्स ऑन द एनी पर्सन एंड क्रिएट्स नो ऑब्लिगेशन। कोई भी ऑब्लिगेशन यहाँ पे क्रिएट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल एन एग्रीमेंट मेड बाय अ माइनर। कोई भी एग्रीमेंट माइनर के थ्रू अगर होता है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन सर्टेन एग्रीमेंट्स अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी एक्सेट्रा। कोई ना कोई सर्टेन एग्रीमेंट्स होने चाहिए पब्लिक पॉलिसी को जो मैच नहीं कर सकते। एग्रीमेंट बिकम्स व्हिच बिकम्स वॉइड। एग्रीमेंट जो कि वॉइड हो जाते हैं। एन agreement which was legally and enforceably which was entered it into may be subsequently become void। वो void हो जाते हैं due to the impossibility of performance। अगर उनको performance टाइम पे नहीं हो तो। change of the law for other reason। कोई भी reason की वजह से law change हो जाए तो when the it becomes void the agreement ceases to be legal effect। जब void हो जाए तो obviously बात है उसकी कोई legal foundation होगी ही नहीं। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट कौन से होते हैं? देयर इज अ सर्टेन एग्रीमेंट्स व्हिच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। कुछ ना कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम वॉइड कंसीडर कर सकते हैं। दे आर एज फॉलोज। किस तरीके से हम इनको पढ़ सकते हैं? एग्रीमेंट बाय द माइनर, अनसाउंड माइंड या माइनर की एग्रीमेंट होते हैं उनको वॉइड एग्रीमेंट्स बोलेंगे। एग्रीमेंट बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बेसिस के ऊपर हुआ है वो एग्रीमेंट हम वॉइड बोलेंगे। एग्रीमेंट विद द कंसीडरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लॉफुल। जब कंसीडरेशन ही अनलॉफुल है उसको हम वॉइड बोल सकते हैं। एग्रीमेंट विच कंसीडरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इज अ पार्ट ऑफ इलीगल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लीगल पार्ट। जब इलीगल पार्ट को हम सेपरेट नहीं कर सकते लीगल पार्ट से उसको भी अनलॉफुल बोलेंगे। एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन, बिना किसी कंसीडरेशन से एग्रीमेंट हो गई है। एग्रीमेंट इन द रिस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज, मैरिज के रिस्ट्रेंट से कोई ना कोई एग्रीमेंट हो गया है। एग्रीमेंट इन द रिस्ट्रेंट ऑफ द ट्रेड, ट्रेड के बेसिस पे कोई एग्रीमेंट हो गया हो। एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट द लीगल प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स को कोई रिस्ट्रेंट कर रहा हो। एग्रीमेंट मेंटेनिंग द फॉर अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी हो कोई भी एग्रीमेंट के अंदर। एग्रीमेंट कंटिंजेंट हो, पॉसिबल इंपॉसिबल एक्ट्स के ऊपर हो। प्रॉमिस रेसिप्रोकल हो जाए, चेंज हो जाए, प्रॉमिसेस ऑल्टर कर दें, प्रॉमिसेस को इलीगल हो जाए वो ब्रांचेस। ये सारी चीजें हमने डिस्कस यहाँ पे कर रखी है, डिटेल के अंदर देख लेते हैं इसको। सबसे पहले एग्रीमेंट बाय द माइनर और द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड से अगर एग्रीमेंट हो, कोई भी एग्रीमेंट जिसमें एक पर्सन एंटर हो जो कि अनसाउंड माइंड का है, वो सेम फुटिंग ऑन दैट द माइनर्स एंड देयरफॉर द एग्रीमेंट ऑफ द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज एब्सोल्युटली वॉइड। या तो माइनर से हो या फिर वो अनसाउंड माइंड का पर्सन हो, उससे कोई भी एग्रीमेंट हो जाता है तो वो एग्रीमेंट हमारा वॉइड होगा शुरू से ही। एंड इनऑपरेटिव अगेंस्ट द हिम इज डिराइव द बेनिफिट्स अंडर इट। अगर कोई भी इनऑपरेटिव अगेंस्ट हिम है या फिर कोई भी बेनिफिट ड्राइव वो उससे कर सकता है। Agreement made under the bilateral mistake of the fact material of an material to the agreement where the parties to an agreement misunderstood each other। जब parties जो भी agreement के हैं वो एक दूसरे को misunderstand कर दे and are and the cross purpose they are bilateral। अगर cross purpose के लिए हो उनको अपन क्या बोलेंगे? bilateral बोलेंगे।
एग्रीमेंट्स ऑफ which the consideration of the object is unlawful, जहां पे consideration हमारी क्या है, unlawful है. The consideration of the object of an agreement is unlawful unless it is forbidden by the law. जब तक वो law forbid नहीं करता जब तक उसको unlawfully बोलेंगे हम. और is such a nature that if it permitted it would be defeat the provision of any law. अगर उसको permit कर दिया लेकिन फिर भी वो law को कोई ना कोई defeat पहुंचा देगा, or is fraudulent or involves and implies the injury of the person or the property of another or the court as regard is immoral, उसको हम क्या बोल देंगे, immoral बोल देंगे. और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, और पब्लिक पॉलिसी की अपोजिशन में आ जाएगा वो. In each of these cases, the consideration of the object of an agreement is said to be unlawful. Consideration हम क्या बोलेंगे, unlawful बोलेंगे. Every agreement of which the object is considered is unlawful is void. कोई भी agreement ऐसा होता है, object ऐसा होता है तो उसको हम void agreement बोल देंगे. Agreement for which the consideration of the object is unlawful, the part of the illegal cannot be separated from the legal part. जब illegal part separate नहीं हो सकता legal part से, मतलब कुछ part तो legal है, कुछ part illegal है, separate नहीं हो सकता, तो वो agreement भी हमारा object भी unlawful है, उसको भी हम void बोल देंगे भाई. Agreements void if the consideration of the object is unlawful in the parts के अंदर जब unlawful उसको माना जाएगा. If there is a several objects but there is a single consideration, लेकिन कोई ना कोई एक single consideration है उसके अंदर, the agreement is void if one of the object is unlawful. अगर एक कोई भी object उसका unlawful है तो. Similarly, if there is a single object but there is a several consideration, लेकिन कोई ना कोई single object है और बहुत सारी consideration है इसके अंदर, the agreement is void if any of the one consideration unlawful. अगर कोई भी ऐसा consideration unlawful माना जाता है तो. For example, A promises to superintend on behalf of the B. A ने promise करा B को a legal manufacture of the indigo and illegal traffic in the article. Article के अंदर कोई illegal traffic है. B promises to pay to A. B ने promise करा P को A को pay करेगा वो a salary of 90,000 a year, 90,000 a year की salary. The agreement is void. Agreement क्या मान लिया जाएगा, void मान लिया जाएगा. The object of the A promise and consideration of the B's promises become a part of unlawful. इसको unlawful part की तरह treat कर दिया जाएगा. एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, बिना किसी कंसिडरेशन के अगर कोई भी एग्रीमेंट बनाया जाता है तो सेक्शन 25 डिक्लेयर्स दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. जो भी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन होगी वो वॉइड होगी अनलेस इट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, ना जब तक वो लिखी हुई नहीं हो, जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं हो. और इट इज द प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर डूइंग समथिंग, कोई भी काम प्रॉमिस कर लिया गया है करने के लिए, और इज अ प्रॉमिस टू पे अ डेब्ट बैरिड बाय द लिमिटेशन के अंदर अगर ये इन्वॉल्व हो जाता है तो दिस इज ऑफ कोर्स द सब्जेक्ट टू द फ्यू एक्सेप्शन व्हिच हैज already be considered along with the consideration से ही ये सारे कंसेंट माने जाएंगे. एग्रीमेंट इज रिस्ट्रेन ऑफ द मैरिज के रिस्ट्रेन से कोई भी एग्रीमेंट अगर करा जाता है तो. एवरी इंडिविजुअल एंजॉय द फ्रीडम टू मैरी, हर एक इंडिविजुअल को एंजॉय करा जाता है मैरी करने के लिए. अकॉर्डिंग टू द एक्ट एवरी एग्रीमेंट इज रिस्ट्रेन ऑफ द मैरिज टू एनी पर्सन अदर देन द माइनर इज वॉइड. अगर रिस्ट्रेन करा जाता है माइनर के अगेंस्ट तो उसको हम क्या बोलेंगे, वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे. इट इज द पॉलिसी ऑफ द लॉ टू डिस्करेज द एग्रीमेंट विच रिस्ट्रेन फ्रीडम ऑफ द मैरिज, जो रुकावट पैदा कर रहा है मैरिज के अंदर. द रिस्ट्रेन मे बी द जनरल और पार्शियली, जनरल भी हो सकती है पार्शियल भी हो सकती है. When a party is restrained from the marrying at all, for the marrying for a fixed period, एक fixed period के लिए शादी करने के लिए कोई भी जना बोले, और from marrying a particular person, class of the person, the agreement is void. वो agreement automatically क्या हो जाएगा, void हो जाएगा. A promise to marry a particular person, कोई भी promise दिया गया है किसी भी particular person को शादी करने के लिए, does not imply in the restraint of the marriage and is a valid contract. वो एक valid contract मान लिया जाएगा. For example, Preeti agree with the someone of the good consideration she will not marry to Kaurav. It is a void agreement. ये void agreement है. Agreement to restrain of the trade के अंदर रुकावट अगर हो जाए तो. The Constitution of the India guarantees the freedom of the trade and commerce. Every citizen, हर एक citizen को freedom दी गई है trade और commerce को करने के लिए. According to the act, every agreement by which one is restrained from exercising a lawful profession, कोई भी lawful profession को अगर exercise करा जाए trade और business or any kind is to extend or void, उसको हम क्या बोलेंगे, void बोल देंगे. There is some exception to this rule like the sale of the good हो गया, partners agreement हो गया, trade combinations हो गया, negative stipulations हो गया, and the service agreements where in some reasonable restriction of the trade is are permitted to the law, जहाँ पे कहीं ना कहीं restriction हमारे law के through permitted है. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग्स अगर है तो एवरी एग्रीमेंट बाय व्हिच एनी पार्टी देयर टू इज रेस्ट्रिक्टेड, कोई भी पार्टी रेस्ट्रिक्टेड है एब्सोल्युटली फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट्स अंडर द रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को अगर एनफोर्स करने का राइट दिया जाता है बाय अ यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग इन ऑर्डिनरी ट्राइब्यूनल, अगर ऑर्डिनरी ट्राइब्यूनल के अंदर रिस्ट्रेंट करा जाता है और विच द लिमिट
within he may thus enforce his rights of void to the extent, उस extent के अंदर वो agreement को void मान लिया जाएगा। agreement the meaning of the which the uncertain कोई भी meaning है जो कि uncertain है, agreement the meaning of which is not certain अगर वो certain नहीं है और capable of being made certain or void, वो सारे हम क्या बोल लेंगे, void बोल देंगे। agreement by the way of a wager or the wagering agreement, जो भी wager या wagering agreement के थ्रू कोई भी agreement अगर होता है तो the word wager means the better बैटिंग और गैम्बलिंग, वर्ड वेजर का मतलब क्या है, बैटिंग या गैम्बलिंग करना। अ वेजिंग एग्रीमेंट इज द एग्रीमेंट बिटवीन द टू और मोर पर्सन अंडर द मनी और द मनी वर्थ इज पेएबल बाय द वन पर्सन टू अनदर ऑन अ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग और द फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर कोई भी काम होना या नहीं होने के ऊपर डिपेंड करता है। एन एग्रीमेंट बाय द वे ऑफ द वेजर और वॉइड, जो भी एग्रीमेंट इसके तहत होता है उसको हम क्या बोलेंगे, वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे। एंड नो सूट शैल बी बॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग एली टू बी द वन और द वेजर, कोई भी एग्रीमेंट यहाँ पे तहत नहीं माना जाएगा, साबित नहीं होगा। एग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, अगर कोई भी इवेंट इम्पॉसिबल है तो उसके बेसिस पे अगर एग्रीमेंट हो तो कंटिंजेंट एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, कोई भी कंटिंजेंट इवेंट है जिसको होना या नहीं होना ही कंसीडर माना जाता है। इफ एनी इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस, कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट अगर होता है और वॉइड वेदर द इम्पॉसिबल इवेंट और इज नोन और नॉट टू द पार्टीज टू द एग्रीमेंट इन एट द टाइम व्हेन इट इज मेड, जब कोई भी पार्टीज वो करती है या नहीं करती है। एग्रीमेंट टू डू द इम्पॉसिबल एक्ट, कोई भी एग्रीमेंट होता है कोई भी इम्पॉसिबल एक्ट के तहत तो उसके अंदर देखते हैं हम एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल इटसेल्फ इज वॉइड, कोई भी एग्रीमेंट इम्पॉसिबल माना जाता है तो उसको हम वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू द एक्ट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करा जाता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता है तो उस एग्रीमेंट को भी अपन वॉइड बोल देंगे। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस सेक्शन 57 के अंदर डिफाइंड है, where the person reciprocally promises firstly to do the certain event is legal, पहले तो उसने बोला कि वो लीगल है कि हम कर सकते हैं, सेकेंडली स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस आ गए जहां पे वो चीज इलीगल साबित हो गई। द फर्स्ट सेट ऑफ प्रोमिसेस कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकंड इज वॉइड एग्रीमेंट, पहला तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है लेकिन दूसरा तो वॉइड एग्रीमेंट हो गया भाई। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, A and B agree to A sell the share house the 10,000 and B uses the gambling house, he shall pay 50,000 for it. The first set of reciprocal promise, namely the sell of the house and the pay 10,000 is a contract, उसको तो हम contract बोल देंगे, लेकिन unlawful object हो गया बाद में, namely the B uses the house of the gambling house is a void agreement, तो ये अपना ऑटोमेटिकली क्या बन गया, एक void agreement बन गया। Alternative promises one branch is illegal section 58. In case of the alternative promises, one branch is called illegal and other is illegal. The legal branch alone can be enforced. Legal branch को हम enforce नहीं कर सकते हैं। For example, A and B agrees that the A shall pay 1,000 for which the B shall be afterwards delivered to A, either rice or smuggled या फिर rice के basis के ऊपर करें। There is a valid contract to deliver the rice and void agreement as the opinion, void agreement माना जाएगा इस ऑप्शन को भी। तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स हमने void के बारे में हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू so much.